क्या आप जानते हैं हर साल दिवाली से पहले आपका दिवाला कैसे निकलता है एंड आप इस एनवायरनमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पटाखास बट समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. Now Diwali is one of the biggest festivals in India and इस फेस्टिवल के दौरान अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, कॉलीग्स और ना जाने कितने लोगों को गिफ्ट देना इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन. बट क्या किसी ने नोटिस किया है पिछले 4-5 सालों से ये जो कॉर्पोरेशंस गिफ्ट पैक्स बनाती हैं हमें कैसे स्कैम करने की कोशिश कर रही हैं? यस, यू हर्ड दैट राइट, हमें स्कैम करने की कोशिश कर रही हैं. एंड मैंने ये चीज मुझे रिसेंटली दिवाली के जो गिफ्ट्स आए उसमें नोटिस की कि ब्रांड्स हमें थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज करने की जगह 1.5 गुना से 2.5 गुना या उससे भी ज्यादा, राइट, यू हर्ड दैट राइट, 1.5 टाइम्स टू 2.5 टाइम्स से भी ज्यादा चार्ज करने की कोशिश कर रही हैं. That surprises you? Well, it surprised me as well. So मैंने ये चीज सबसे पहले इस प्रोडक्ट में नोटिस की, राइट. So मेरी नजर गई सबसे पहले यहाँ पे जो प्राइस था, राइट. जस्ट इंडियन थिंग्स हम लोग देखते ही हैं कि कितना यू नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द गिफ्ट वी गॉट. इस पे 100 रुपीज था एंड इसमें मैंने कॉन्टेंट्स देखे. सो देयर वर 4 पैक्स एंड आई ऑब्वियसली अज्यूम्ड कि ये 20 रुपीज के होंगे तो इसमें 80 रुपीज का सामान होगा एंड 20 रुपीज जो इनका पैकेजिंग का होता है, जो यहाँ पे लिखा भी होता है MRP इंक्लूड्स प्राइस ऑफ गिफ्ट कार्टन एंड पैकेजिंग. मेक्स सेंस. बट देन आई सॉ कि इसका वेट इज 40 ग्राम्स ओनली एंड यू नो 40 ग्राम्स फॉर 20 रुपीज डिड नॉट मेक सेंस टू मी. सो मैं गूगल पे गई, राइट, एंड आई चेक द प्राइस ऑफ 40 ग्राम्स पैक विच इज 10 रुपीज. सो बेसिकली इसमें 4 पैक्स हैं 10-10 रुपए के, 40 रुपए का सामान है एंड दिस पैक इज ऑफ 100 रुपीज. सो ब्रांड आपको 2.5 गुना चार्ज कर रहा है जस्ट टू गेट दिस प्लास्टिक पैकेजिंग. बट I was surprised and I thought, you know, what is this brand doing? But then I thought कि क्या सारे brands ये कर रहे हैं, right? So फिर मैंने एक और डब्बा उठाया. इसमें 100 रुपीज का सामान है और इसका प्राइस 180 रुपीज है, राइट. ये एक बिस्किट ब्रांड है और ये ब्रांड तो अलग ही लेवल पे है क्योंकि इन्होंने तो बाहर वेट भी नहीं लिखा हुआ कि इनके अंदर बिस्किट का वेट क्या है, राइट. देव जस्ट रिटन कि यहाँ इसमें ये बिस्किट है, ये बिस्किट है, ये बिस्किट है, ये बिस्किट है एंड इसका रिटेल प्राइस ऑन द बॉक्स इज 549. एंड अगर आप इसको खोल के देखें तो इसमें जितने बिस्किट्स हैं हम लोग जो इंडिविजुअली इसका पैक लेके आते हैं घर पे तो वो 150 और 150 का होता है. तो अपेरेंटली इसमें 300 का सामान है एंड इसका प्राइस 549 है. बट इन मेनी प्लेसेस लाइक डीमार्ट एंड वॉलमार्ट आपको 150 में 2 भी मिल जाते हैं. तो आप ये लगा लीजिए कि अगर ऐसा कोई ऑफर चलता है तो इसमें सिर्फ 150 का सामान है और ब्रांड आपको 549 चार्ज कर रहा है, राइट. एंड किस लिए? बस ये सुंदर गोल्डन सी पैकेजिंग के लिए. देन आई हैव दिस वन ऑफ द हेल्थीएस्ट जूसेस इन द मार्केट, राइट. इसमें 3 बॉटल्स हैं 1 लीटर की जिनका रिटेल प्राइस इज 150. 3 बॉटल्स को मिला के द प्राइस वुड बी 150 एंड इस पे MRP है 355 रुपीज. सो दीज आर few of the many examples of the gifts I have got at home, but सब में प्राइसिंग 1.5 टाइम्स टू 2.5 टाइम्स या उससे भी ज्यादा ब्रांड्स ने आपको चार्ज किया हुआ है. नाउ फेस्टिवल गिफ्टिंग सबसे पहले कैडबरी ने लॉन्च किया था जब कैडबरी सेलिब्रेशंस का पैक आया था. तो उसमें कैडबरी जब भी होता था उसमें प्राइस लिखता होता था कि इसमें ये चॉकलेट है 20 रुपीज की, ये जेम्स है 10 रुपीज की, ये 5 स्टार है, ये है. एंड आप इंडिविजुअली प्राइसेस देख सकते थे और आप बॉक्स का भी प्राइस देख सकते थे और जनरली 20 रुपीज का डिफरेंस होता था विच पीपल वुड हैप्पीली पे बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग. बट आज की डेट में कैडबरी ने भी वो चीज दिखाना छोड़ दिया है एंड एवरी ब्रांड हैज स्टॉप्ड गिविंग यू अ सेपरेट यू नो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दीज प्राइसेस बिकॉज उनको पता है इंडियन कंज्यूमर इज स्मार्ट और अगर वो अलग से ऐसे कैलकुलेट करेगा तो उनको रियलाइज होगा कि ब्रांड्स हमें ओवरचार्ज कर रहे हैं फॉर नो रीजन एट ऑल. आई मीन दिस इज हाउ द ब्रांड्स आर फ्लीसिंग अस. बट ऑल्सो थिंक अबाउट दिस पैकेजिंग. हम लोग 60 रुपीज दे रहे हैं ये प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए अपने घर में जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. आई मीन फॉरगेट अबाउट क्रैकर्स. आप पटाखे चलाते हैं, बारिश होती है, पोल्यूशन पार्टिकल्स नीचे आते हैं, पोल्यूशन लेवल डाउन हो जाता है. पर दुनिया में जो सबसे पहला प्लास्टिक बना था वो आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में एंड हर साल हम लोग इतना प्लास्टिक जबरदस्ती पैसे दे के ऐड कर रहे हैं. आप लोग सोच रहे होंगे फेस्टिवल टाइम है, नहीं, ये स्पेशल पैकेजिंग बनानी पड़ रही है, इसकी कॉस्ट होगी. आप
I talk to many industry experts and according to them इतना बड़ा जो पैक होता है इंक्लूडिंग प्रिंटिंग पर पैक की कॉस्ट सिर्फ 10 रुपीज़ होती है। मतलब इस कार्डबोर्ड बॉक्स की कॉस्ट इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग कलर्स एंड एवरीथिंग इट्स जस्ट 10 रुपीज़ एंड दैट इंक्लूड्स प्रॉफिट। एंड ये प्लास्टिक बैग इट्स नॉट इवन हाफ ऑफ दैट, इट्स नॉट इवन 10 रुपीज़, इट्स हार्डली 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ब्रांड्स आपको डबल से भी ज्यादा चार्ज किस चीज के लिए कर रहे हैं और हम क्यों पागल बन रहे हैं यार, और इतना सारा गंद इकट्ठा कर रहे हैं जस्ट टू डंप इट एंड यू नो पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें इस पैकेजिंग की कोई जरूरत है, इसका कोई पर्पस है। दिस इज नॉन एसेंशियल पैकेजिंग, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अकेली जिस पैकेजिंग की जरूरत है वो इसके अंदर के पैकेट्स पे है। ये सिर्फ डस्टबिन में जाने वाला है और इसको सिर्फ डस्टबिन में फेंकने के लिए वी आर पेइंग 60 रुपीज। दैट्स 2.5 टाइम्स द प्राइस ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट। इतने जिस प्राइस का ये पूरा पैकेट है उसमें मैं 10 पैक खरीद सकती हूँ और मुझे सिर्फ 4 पैक मिल रहे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक इकट्ठा कर रही हूँ, विच इज वर्स देन ऑल द पटाखास। एंड उसके बाद भी अगर आप लोग सोचो कि चलो कोई बात नहीं, फेस्टिवल टाइम है, यू नो जो शॉपकीपर्स उनको सेल कर रहे हैं वो इससे प्रॉफिट अर्न करेंगे, इट इज नॉट ट्रू। बिकॉज आई टॉक टू अ कपल ऑफ शॉपकीपर्स एंड दे सेड कि उनको जो प्रोडक्ट मिलता है, ये जो ओवरऑल MRP मिलता है उसी के मार्कअप के अकॉर्डिंग मिलता है। सो अगर उनके पास दिवाली फेस्टिविटीज के ये बॉक्सेस बच जाते हैं और अगर वो इसे खोल के इंडिविजुअली इसके अंदर के प्रोडक्ट सेल करेंगे तो भी दे आर गोइंग टू रन इनटू लॉसेस बिकॉज उनकी भी कॉस्ट इससे ज्यादा होती है। सो हु इज अर्निंग इन दिस केस? All the big corporations. And you know, to think about, we are talking about promoting local businesses, vocal for local, yet people are still gifting these boxes. और ऐसे boxes जो मतलब consist of things जो हम अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने डेली रूटीन में ये बिस्किट्स नहीं खरीदते हैं या ये चिप्स नहीं खरीदते हैं या ये जूसेस नहीं खरीदते हैं। इनकी कोई ऐसी स्पेशल यूटिलिटी नहीं है जो जस्टिफाई कर सके ऐसे प्राइसेस और इतना पोल्यूशन जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। So please, the next time you try to shop, and not just on Diwali, on Christmas, New Year, weddings, any festival, any occasion there is, please give an extra thought on all of the cost involved and किसको एक्चुअली ये मनी जा रहा है और ये जो स्टूपिड पैकेजिंग है वो कहाँ पे इवेंचुअली जा रही है। डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज योर फेवरेट क्रिकेटर फीचर्स ऑन इट और योर फेवरेट फैशन डिजाइनर हैज डिजाइन्ड उसका बहुत सुंदर डब्बा और बहुत सुंदर कवर, बिकॉज यू आर जस्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और ये पटाखे जलाने से भी बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है बिकॉज वन, यू आर पेइंग double or triple or even more times the money in this case, and you are also polluting the environment with a substance जिसका कोई solution नहीं है हमारे पास इस time पे। So guys, please, it's my humble request to you, next time you are buying this, just give it a serious thought and maybe share it with someone who needs to know, because as it is people have very limited resources and ये सब दिखावे में हम लोग इतना ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, it is literally unbelievable. So please, next time try to give more thoughtful gifts, try to give diyas to your relatives or handmade chocolates or mithais. There are so many local bakeries, so many local artisans. आप उनको promote कीजिए, कुछ worthy gift कीजिए। And I am being very honest, my family and I are also very guilty of gifting these sort of things, but आपको जिस मोमेंट पे आके रियलाइज होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आप उसी मोमेंट पे आके उसको चेंज करें, दैट इज वेरी वेल एंड फाइन। सो अगर हमें आज पता चल रहा है, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम बी वेरी वेरी थॉटफुल विद योर गिफ्टिंग एंड ट्राई टू गो वोकल फॉर लोकल।